बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज तारीख है 23 फरवरी और आज पीर का दिन है। हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली सिरापा एहतजाज हैं। क्यों कर वो एहतजाज कर रहे हैं ये बात तो गालिबन उनको भी नहीं मालूम। एक अनसर्टेनिटी सी नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उनके लोगों में, उनके मिजाज में भी कुछ तब्दीली सी मालूम होती है। बहरहाल वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और बुनियादी तौर पर जो सामने चीज़ है वो यही है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, उनके इलाज पर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर यह एहतजाज है। और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की जो अदलिया है उस पर एक तरह से दबाव डालने की कोशिश है। लेकिन अमली तौर पर आज कुछ भी नहीं किया गया, ना कोई दरख्वास्त दायर की गई, ना ही अदालत से रुजू किया गया। हाँ, अदालत के बाहर शाराए दस्तूर के ऊपर चंद लोग इकट्ठा हुए हैं और वहाँ पर वो मीडिया से बात भी कर रहे हैं, अपना नुक्ता नज़र भी रख रहे हैं। कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई है, वो भी आगे चलकर आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अमानत मशकूरी साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि अचानक से वो इमरान खान साहब जिनका नाम, जिनकी तस्वीर, जिनका जिक्र मुकम्मल तौर पर बैन है पाकिस्तान के अंदर 2-2.5 साल से, ठीक है, टीवी स्क्रीन पर उनका नाम नहीं चल सकता, उनकी तस्वीर नहीं चल सकती। इवन किसी भी अदालत के फैसले के अंदर भी उनका नाम हमने नहीं देखा। चीफ जस्टिस साहब भी नहीं लिखते प्रेस लिए। चीफ जस्टिस साहब भी माजी के जो चीफ जस्टिस थे वो न्याजी साहब कहा करते थे, आपको याद होगा, जनाब काजी फाइज़ साहब। मौजूदा तो खैर कहते ही कुछ नहीं। तो अब अचानक से हम देख रहे हैं, कभी इमरान खान साहब के उस 1992 के वर्ल्ड कप का जिक्र जज साहब छेड़ देते हैं और कभी उनकी आंख के इलाज के ऊपर ऑब्जर्वेशंस देने लग जाते हैं दौराने समात। तो ये अचानक से क्या आपको लगता है वो अदालतें जो कल तक इंटरेस्टेड नहीं थी इमरान खान साहब के नाम में या उनसे मुतालिक केसेस में, अब अचानक से एक गैर मुतलका केस के अंदर भी इमरान खान साहब का जिक्र कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई विजडम है या बस वैसे ही आजकल लोगों की नज़रें भी उन पर हैं तो इस वजह से वो कहते हैं कि चलें हम भी 2 दफ़ा नाम ले लें, शहीदों में नाम लिखवा लें? एक तो हम इस पर बात करेंगे। आज जैसा कि आपको मालूम है, एक कत्ल के मुल्ज़िम हैं जो जेल में कैद हैं, उनको उनकी जानिब से एक दरख्वास्त आई कि भाई उनको आर्ज़ा क़ल्ब में वो मुब्तला हैं, उनका इलाज अस्पताल में मुमकिन नहीं है, लिहाजा उन्हें जेल में मुमकिन नहीं है, अस्पताल मुंतकिल किया जाए, और अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर कर ली। तो इस पर भी अब बात हो रही है उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिरापा एहतजाज है कि क्या उनकी हिकमत अमली नाकिस थी कि उन्होंने खुद डायरेक्टली दरख्वास्त दायर ही नहीं की कि भाई हमें मुंतकिल किया जाए अस्पताल में। क्योंकि ये बात तो आज वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं हुकूमत को भी और अदालत को भी कि उन्होंने मुंतकिल नहीं किया। इन द फर्स्ट प्लेस उन्होंने तो मांगा ही नहीं था अपनी दरख्वास्त में कि मुंतकिल किया जाए। यहाँ पर एक शख्स ने मांगा और उस शख्स को मुंतकिल भी कर दिया गया। तो ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप फिर आगे चलकर हम जो शहर इक़्तिदार में बातचीत हो रही है, आजकल चहमगोइयाँ भी हो रही हैं, कहा जा रहा है कि मामलात जो हैं वो हुकूमत के हक में जाते नहीं नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, हुकूमत हाँ घर जाती बहरहाल बहुत से लोगों को नज़र आ रही है। इसमें अर्ली इलेक्शंस का भी एक लॉलीपॉप मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इस मुल्क में अर्ली इलेक्शंस का ऐलान तो होता है, इलेक्शंस कब होते हैं ये पर जनरल इलेक्शन नहीं होते जहाँ पे। देखिए वही बात कर रहा हूँ ना, जनरल इलेक्शंस तो चले, जनरल इलेक्शंस अब यहाँ पर अगर असम्बलियाँ तोड़ भी दी जाती हैं या हुकूमत को घर भी भेज दिया जाता है ये कह करके इलेक्शंस हो रहे हैं, तो क्या इलेक्शंस होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त के हुक्मरान बड़े खाइफ भी हैं, परेशान भी हैं, मुस्तरब भी हैं और कुछ गुस्से में भी हैं। आगे चलकर इसके ऊपर बात करेंगे। पहले मुझे ये बताइएगा, जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, आपको क्या वजह नज़र आती है, क्यों कर रहे हैं ये एहतजाज? अच्छा, ये एहतजाज जो हमारे पीटीआई कवर करते हैं दोस्त, उनसे भी हमने पूछा, क्योंकि अचानक खबर मिली कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ लोग पहुंचे हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब पहुंचे, इसके अलावा दीगर जो पीटीआई की क़यादत है, सलमान अकरम राजा साहब थे, तो वो यहाँ पर पहुँचे। अचानक जब हमें पता चला तो पीटीआई के दोस्तों ने पूछा कि क्या आज कोई कॉल दी गई थी एहतजाज की और सुप्रीम कोर्ट में कोई इन्होंने पिटीशन दायर करनी है, क्या है? उन्होंने कहा कि इस हवाले से कोई नहीं है। जो पीटीआई के ऑफिशियल उनके हैं, बीट रिपोर्टर्स के ग्रुप्स हैं, उनको भी इल्म नहीं था। और जब यहाँ पर हम पहुँचे, इनसे बात की, उन्होंने कहा नहीं जी, खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, उनके ज़ाती मुआलिज नहीं गए, तो हम एहतजाज करने हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह के जो एहतजाज हैं ये सिर्फ हाज़िरी लगवाने के लिए हैं, जितनी भी पीटीआई की क़यादत है, क्योंकि इंटरनल जो इनकी अपनी मीटिंग्स होती हैं उनमें सबसे बड़ा एतराज़ ये
होता है कि जी मैं अडियाला पहुंचा था, आप नहीं पहुंचे थे, मैं तो उधर जाके बैठा रहा था गर्मी में, मैं सर्दी में वहाँ बैठा हूँ, मैं अलीमा खान साहिबा के साथ था, तो आप नहीं थे। तो वो चीज़ों को कवर करने के लिए, वो सिर्फ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए कि हम गए, इमरान खान के लिए हमने आवाज़ उठाई और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन का। तो प्रैक्टिकली जिस तरह आपने बात की, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि एक मुल्ज़िम जो दरख्वास्त देता है कि मुझे मुंतकिल किया जाए हॉस्पिटल में, वहाँ मेरा इलाज किया जाए, तो आप इतने बड़े वकील हैं पीटीआई के पास, और इतने ज़्यादा वकील हैं कि जब एहतजाज होता है तो मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा तो पीटीआई के जो वकला हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो ख़ुद वकील हैं, सीनियर वकील हैं, तो उनको ये चीज़ें मालूम हैं, वो जानबूझ के नहीं करते। क्या आप हाज़िरी लगवाने के लिए मेरे ख्याल में आज ये एहतजाज है, और कुछ भी हो, क्या होना है, आपकी सलमान सफदर साहब मीटिंग करके आए हैं, अच्छा वो उन्होंने रिपोर्ट भी तफसीली जमा करवाई, उसके बाद पीटीआई अल्लामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर, उन्होंने खुद ये चीज़ तस्लीम की कि हमने रिपोर्ट्स देखी हैं खान साहब की और वो ठीक है रिपोर्ट्स, उनके जो ज़ाती मुआलजीन हैं उनकी वीडियो लिंक पर। तो आज इस एहतजाज का क्या तुक बंद है? मेरे ख्याल में ये सिर्फ हाजिरी है कि हम खान साहब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मौजूद था, हमारे मुख्तलिफ कुलीग्स आज इंटरव्यू कर रहे थे मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमाओं के, तो शायद खटक साहब का इंटरव्यू कर रहे थे, गालिबन हैदर शिराजी, तो मैं वहीं खड़ा था, तो मेरे साथ सोहेल रशीद साहब भी थे, तो हम सुनकर हैरान रह गए जब सवाल पूछा गया कि आज का एहतजाज आप क्यों कर रहे हैं, जब आपने खुद कहा है कि रमजान के बाद आप कर रहे हैं जो आपकी रिहाई फोर्स है, जो भी आप, तो इस वक्त हमें तो ये तासुर था कि मीडिया में कि रमजान में कुछ नहीं होने वाला और ना ही कोई कॉल है। उन्होंने कहा कि देखें वो तो हमें भी पता है कि हमने कुछ नहीं करना, ये तो बस आप लोगों को दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। अब मतलब ये माना है उन्होंने, ये मीडिया के ऊपर यार देखें, मैं ये बात वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू नहीं कर रहे थे, ऑन कैमरा वो गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरे के उस जानिब हैदर शिराजी खड़े थे, कैमरे के उस जानिब वो खड़े थे, उनके सामने कैमरा ऑन था, रिकॉर्डिंग हो रही थी, और वो ये कह रहे थे कि भाई ये तो हम आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम एहतजाज कर रहे हैं, आप लोग फिर कहते हो कि हम कुछ करते नहीं। तो भाई आपने हमें सेटिस्फाई करना है या आपने अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करना है? अगर ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं अंदाजा आप लगा सकते हैं कि माशाल्लाह कितने समझदार लोग हैं। मैं ये इस बात पे ये बात करके उनको रिडिक्यूल करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं संजीदगी की बात कर रहा हूँ। गो के ये वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है, ये वो लोग हैं, शायद खटक लोग हैं, लोगों ने मारें खाई हैं सर, देखें धक्के खाए हैं, आज भी जो तोपों का रुख है उनकी जानिब है, हमारी पूरी रियासत उनके खिलाफ खड़ी है। और सुहेल अफरीदी साहब की नॉमिनेशन से लेकर आज तक आप देख लें उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं हो चुका। शेर अफजल मरवत जैसे लोग जिन्हें डिस्कार्ड कर दिया है पीटीआई ने, अली अमीन गंडापुर जिन्हें हटा दिया है इमरान खान साहब ने, वो लोग भी सुहेल अफरीदी साहब पर निशाने लगा रहे हैं। सुहेल अफरीदी तो चले छोड़े, अलीमा खानम साहिबा पर निशाने लगा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लें वो लोग जो हैं वो इस कदर अब डेस्परेट हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ सुहेल अफरीदी की, मैं बात कर रहा हूँ शायद खटक की, या इन तमाम लोगों की जो इस वक्त मौजूदा सूबाई कैबिनेट है उसकी, कि वो लोग अब इस तरह के एहतजाज करके अपने आप को रेलेवेंट रखने और अपने आप को बताने के लिए, अपने कारकुनान को बताने के लिए, मीडिया पर ये तासुर देने के लिए कि भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल गो के फ्रूटफुल ये कोशिश उनको भी पता है कि नहीं होगी, मगर फिर भी ऑप्टिक्स के लिए ही सही वो ये कर रहे हैं। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक पहलू है, और इसमें जाहिरी बात है चोक करने की कोशिश की जा रही है पीटीआई को, हर मुमकिन कोशिश हो रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं, वो अचानक से एक्टिव हो जाते हैं, हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। अब देखें अली अमीन गंडापुर साहब पर हम तनकीद करते हैं, आप करते हैं, मैं करता हूँ, जब वो वज़ीर आला थे, जब वो वज़ीर आला नहीं है तब भी, या शेर अफजल मरवत, ये वो लोग हैं जो कहा जाता है ना, एक इस्तिलाह है आम सी के अपने एक पहिया गोश्त के लिए पूरा बकरा ज़बह कर दे, तो ये लोग तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन चलें, उनका पहिया गोश्त तो मिल रहा है ना। मसला ये है कि अब सुहेल अफरीदी वो कहाँ हैं? एक दिन मैं सुन रहा था जब ये केपी के हाउस पे धरना था, मैं वहाँ मौजूद था, बल्कि मेरे सामने ही मंसूर अली खान साहब वो बता रहे थे ना अपने व्लॉग में, तो मैंने उनको देखा, मेरे सामने ही वो उनकी गाड़ी अंदर गई। वो कहते हैं कि मैं अंदर गया सुहेल अफरीदी साहब के पास, उनसे मैंने वक्त लिया, मैं बैठा, उनसे मैंने कहा कि मुझे इंटरव्यू दे दें। उन्होंने कहा कि आप मुझसे वैसे गपशप लगा लें, सवाल पूछ लें, इंटरव्यू मैं अभी नहीं दे रहा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि मैंने 15-20 मिनट गपशप लगाई और बाद में मैं अपने ब्लॉग में भाई उसको यूज़ कर लूँगा। बाहर निकला तो देखा अली अमीन गंडापुर साहब बैठे हैं, तो मैंने उनसे कहा इंटरव्यू दे दें, और वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो वज़ीर आला थे, तो मुझे इंटरव्यू नहीं देते थे।
मैंने अपने प्रोड्यूसर को भेजा कि हवा में तीर चलाया कि यार दे देगा इंटरव्यू, तो उसने कहा जी हाँ दे देंगे इंटरव्यू, और वो उन्होंने अच्छा खासा लंबा चौड़ा इंटरव्यू वहाँ पर दे दिया। तो जो काम सोहेल आफरीदी के करने का था, जो शो सोहेल आफरीदी का था, उसमें आकर प्ले कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। देखे ना, अब बिल्कुल मरवत साहब को देखें, अब वो भी जिस तरह उन्होंने मिसाल दी, जैसे गन्स एंड रोजेस का कंसर्ट है और स्टेज पर चढ़ जाएं पिंक फ्लॉयड वाले, तो फिर यहाँ पर भी यही ऐसे ही है। आपने जिस तरह बात की, और पीटीआई अपने इजलासों में भी जो कुछ संजीदा लोग हैं ना पीटीआई के, वो ये बात करते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स और इन लोगों को दिखावा ना करें, इन लोगों के लिए काम ना करें, तो पीटीआई के बहुत से मामला दुरुस्त हो सकते हैं। आज भी जिस तरह आप बात कर रहे हैं, शायद खटक साहब जब कह रहे हैं कि हम लोग तो मीडिया के लिए आए हैं, हम तो दिखाने आए हैं कि भाई हम खान को जिंदा रखा हुआ है। ठीक है, जिंदा रखें। जिस तरह अलीमा खान साहिबा जाती हैं, उन पर तनकीद होती है कि क्यों रोज़ाना आ जाती हैं, मुलाकात तो होती नहीं है। तो भाई एक बंदा अगर घर बैठ जाएगा तो कौन पूछेगा, इमरान खान को कौन जाए, तो ज़रूरी होता है। लेकिन आप एक मीडिया, सोशल मीडिया और इसके लिए तो ना करें। सॉरी इंटरप्शन के लिए एक चीज़ तो मैं वाजे यहाँ पर करना चाहता हूँ। देखें, आई एम नॉट बिग फैन ऑफ अलीमा खानम, या मैं ना उनको जानता हूँ, मेरी उनसे शायद मुलाकात भी एक दफ़ा ही हो, या दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त की क़यादत है, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो बहनें जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, उनको जो दर्द है, दुख है अपने भाई का, वो मुझे, आपको या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ ओहदेदारान हैं उनको तो नहीं होगा ना। ऑब्वियसली जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो बहनें हैं, वैसे भी बहनों का रिश्ता बड़ा एक आप कह सकते हैं जज्बाती लगाव होता है। हाँ हाँ, तो अब वो बहनें अपने भाई के लिए अगर बाहर निकल रही हैं और मुश्किलें सोबतें सर झेल रही हैं, वाटर कैनन उनके ऊपर क्या कुछ वहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता, अडयाला जेल के बाहर सर्दी में, बिल्कुल हमने उनको ऐसे विजुअल्स देखे कि सड़क पे वो गिर रही हैं, उनको धक्के लग रहे हैं। और यहाँ पर बजाय इसके कि इमरान खान साहब की उन बहनों को आप सपोर्ट करें, उनके साथ जाकर आपकी पूरी पार्टी खड़ी हो जाए, आप लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हो और उल्टा उनके खिलाफ पूरी मुहिम साजी कर रहे हो अपनी पार्लिमानी मीटिंग्स के अंदर, जिनका वो ना हिस्सा है ना वो आपकी पार्टी का हिस्सा है। वो बतौर एक बहन के, बहनों के अपने भाई के लिए अगर आवाज़ उठा रही हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अनसुनी भी करनी होंगी। हाँ, अगर वो बोलते हैं तो फैसले तो आपने करने हैं, सियासी पार्लिमानी कमेटी ने करने हैं, आप असरअंदाज ना होना। बिल्कुल वो अब देखें, शेर अफजल मरवत जैसे लोगों से इस तरह की बातें कहलवाई जा रही हैं। अब जो मौसूफ हैं हमारे इस वक्त पीटीआई के जो वकील भी हैं, बैरिस्टर गौहर साहब, मैं उनको देख रहा था कि उन्होंने इस पर बाकायदा वजाहत दी कि भाई उन्होंने ना कभी मेरी चेयरमैनशिप पर एतराज़ किया, ना मुझे हटाने की कोशिश की, और ना ही कभी खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि वो चेयरमैन बनना चाहती हैं, चेयरपर्सन बनना चाहती हैं। तो ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये समझना होगा, सोचना होगा, या तो फिर बात वही है कि जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो दुरुस्त हैं। हाँ, सोहेल आफरीदी की हद तक मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो अलीमा खानम या इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, उनको जो एक ड्यू उनकी एक रिस्पेक्ट है वो देते हैं। इवन जिस रोज़ पूरी पार्टी उनके खिलाफ खड़ी थी, उससे अगले रोज़ जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी बहनें आई यहाँ पर, सोहेल आफरीदी साहब उनके साथ ज़्यादा वक्त बिता रहे थे, उनके सवालात, उनके कंसर्न्स को सुन रहे थे, एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये रवैया ओवरऑल तमाम जमात का होना चाहिए, जो कि बदकिस्मती के साथ नहीं है। आज वो आप बात कर रहे हैं, एक कैदी है, उसको मुंतकिल, वो केस था क्या बेसिकली? अच्छा, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की कि अचानक जजेस को क्या हुआ। मेरे ख्याल में जब से ये तरमीम्स हुई हैं, 26वीं 27वीं तरमीम, तो आप जजेस की ना तो उस तरह ख़बरें चलती हैं, ना ही जजेस के पास कोई सियासी मुकदमात आते हैं। अब आइनी अदालत जो है वो वहाँ पर भी कोई बड़ा केस नहीं लग रहा, तो आप कहें कि गैर मुतलका हो चुकी हैं, इरेलीवेंट हो चुकी हैं अदालतें। तो अब वो ज़िंदा रहने के लिए, मीडिया में कुछ चीज़ें चलवाने के लिए अब इस तरह के रिमार्क्स हमें देखने को मिलते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जैसे अकील अब्बासी साहब ने एक छोटू गैंग का केस था, तो उसमें अचानक एक वकील साहब ने कहा कि सर जल्दी हमें डेट दे दें तो केस जल्दी लग जाए। तो वो कहते हैं जी देखते हैं, कि वकील साहब कहते हैं सर रमज़ान का महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है, इसी महीने में हमने वर्ल्ड कप भी जीता था। तो वो वकील अब्बासी साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, वो उस वर्ल्ड कप को छोड़ें, उसकी बात ना करें। तो मलिक शहजाद साहब कहते हैं कि वो उसका जिक्र कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा, वो खान साहब का उन्होंने किया जिक्र। उसके बाद वकील ने कहा कि सर चैंपियन ट्रॉफी भी जीती थी हमने, चलो वर्ल्ड कप को छोड़ दें। तो इस वो तारीख तो बहरहाल नहीं मिली उसको। तो आज भी इसी तरह का ही हुआ कि आज एक मुल्ज़िम है दिलावर हुसैन साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की उनके वकील ने कि मर्दान के अंदर वो कैद हैं और कत्ल के मुल्ज़िम हैं, मुजरिम हैं बल्कि, क्योंकि सज़ा उनको हो चुकी है। तो उनको दिल का मसला है, दिल उनका बीमारी है, उनको आर्ज़ा क़ल्ब में मुब्तला हैं, तो उन्हें
हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पर उनका इलाज नहीं हो रहा। और वकील साहब ने कहा कि वहाँ पर तो सिर्फ डिस्प्रीन जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलती है जेल के अंदर। तो जैसे अकील अब्बासी साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा सर हम तमाम तर सहूलियात दे रहे हैं वहाँ पे, ये ऐसे ही बहाना बनाया हुआ है इन्होंने सेहत का, जिस तरह वो कुछ हमारे सियासतदान भी करते थे। तो इस तरह उन्होंने कहा कि सर ये झूठे बहाने किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अकील अब्बासी साहब ने कि हमें पता है आपके पास जितनी भी सहूलियात हैं ना, एक आंख का इलाज आप नहीं कर सकते जेल के अंदर, आपके पास आंख का डॉक्टर नहीं है, तो आप एक दिल के मरीज को कैसे ठीक करोगे। तो अब जाहिर सी बात है डायरेक्टली उन्होंने खान साहब का जिक्र छेड़ा, तो अब खबरें भी चली, बीपर्स भी हुए हमारे, और बड़ा जी एक और साथ ट्विटर पे हमारे काफ़ी दोस्तों ने लिखा हुआ था कि कैदी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, अदा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म जारी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म दिया है कि जी दिलावर साहब जो मुजरिम है कत्ल के, उनका इलाज पिशावर कार्डियोलॉजी में कराया जाए और मर्दान से उनको मुंतकिल किया जाए। तो इस तरह के रिमार्क सामने आने, जैसे आयशा मलिक का हमने गुज़िश्ता व्लॉग्स में जिक्र किया, तो वो भी एक्टिव हैं। तो अचानक से कुछ चीज़ें हो रही हैं। अब जिस तरह आपने जिक्र किया अर्ली इलेक्शंस का, या शायद उस तरफ कोई चीज़ें जा रही हों, या हुकूमत में तब्दीली हो रही है, जरदारी साहब के सख्त बयानात आ रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही। आप वैसे क्या समझते हैं? मुझे तो लग रहा है कि कुछ 2027 में, 26 में शायद ना हो, लेकिन 27 में जाके कुछ तब्दीली ज़रूर आ रही है, या वंडर बॉय आए, कोई निगरान हुकूमत आए, कुछ भी आए, कोई इस तरह के हालात बन रहे हैं, क्योंकि PTI भी मुतमईन है, उनके सेटिस्फाई हैं, उनके देखिए लाइटर नोट ना हमारी यकीन दहानी उन्हें भी कराई गई है। देखिए ऑन लाइटर नोट हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसका भी एक मिजाज है जिससे समझने की ज़रूरत है। वो भी किसी हुकूमत को 5 साल पूरे तो करने नहीं देते, उनको भी पता नहीं। अब मैं कल भी ये बात मैंने की कि देखिए शहबाज शरीफ साहब जैसे जो वज़ीर आज़म है, वो तो सदियों में पैदा होते हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं है। मैं अगले रोज़ सुन रहा था मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि तर्जमान थे नवाज शरीफ साहब के, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब तो मीटिंग्स के अंदर हमें दर्स दिया करते थे कि भाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मत्था नहीं लगाना। वो इस्टेब्लिशमेंट को तशबीह दिया करते थे दीवार चीन से, और कहा करते थे कि देखो दीवार चीन के साथ ना सर मारोगे तो सर ही फटेगा, दीवार चीन नहीं हिलेगी। तो ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये पाकिस्तान की दीवार चीन है। तो ये वज़ीर आज़म जो आज हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब, ये उनकी सोच है। तो वो हमेशा यही कहते हैं कि भाई इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करने की बजाय इनके साथ चलना है। तो अब वो वज़ीर आज़म बन गए हैं, और आज जिस अंदाज में वो चल रहे हैं, चीज़ें लेकर चल रहे हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट, हम कहते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट को तो ऐसा बंदा चाहिए जो यस सर करे, या जो उनकी बेसिकली जो पॉलिसीज़ हैं उनको काउंटर ना करे, तो उस शहबाज शरीफ से ज़्यादा बेहतर कौन होगा। 4-5 ज़बानों पर उनको अबूर है, जर्मन बोल लेते हैं, फ्रेंच भी गालबन बोल लेते हैं, अरबी भी जानते हैं। तो ऐसे वज़ीर आज़म जो एक पोस्टर बॉय के तौर पर आपको बड़े ज़बरदस्त हैं, तो वो भी अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अच्छे नहीं लग रहे, या वो भी जिस तरह की खबरें हम सुन रहे हैं, जाहिर बात है हम तो इतने वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हैं, हम तो किसी की खबर पे बैठकर राय दे देंगे, क्योंकि हम जिनकी खबर पर राय दे रहे होते हैं वो आजकल बड़े वेल इन्फॉर्म्ड सो कॉल्ड, आपको पता है, बिल्कुल लोग हैं जो बड़े जो एक तरह से जो कह सकते हैं पावर कॉरिडोर्स के अंदर उनकी बड़ी सह है, उनको डायरेक्टली वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है। तो वो लोग जब ये बात करते हैं तो फिर हमें उस पर सोच विचार करना पड़ती है। तो हम उसकी बुनियाद पर ही ये सोच रहे हैं कि भाई क्या आखिर वजह हो सकती है। क्या PTI की आपने बात की कि उन्हें कुछ अश्योरेंसेस दी गई हैं, क्योंकि जिस तरह टोन डाउन हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस इस आंख के इलाज के मामले के बाद से, ये देखिए गैर मामूली सी, और हुकूमत में बेचैनी उनके देखिए आप देखें, मैं ये पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि आंख का जो मामला है वो इतना सादा नहीं है जितना जाहिर किया जा रहा है। ठीक है, ये मामला आगे बढ़ेगा, कब बढ़ेगा ये तो अब वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आंख के इलाज से पहले जितनी एग्रेसिव थी, क्या आपको उसका 10% भी एग्रेशन आंख के इस मामले के पॉपअप होने के बाद नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। बिल्कुल सोहेल आफरीदी साहब जो बड़े जोशीले अंदाज में खिताबात किए करते थे, आजकल वो भी नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे। क्या इंटेंशनली नहीं कर रहे? क्योंकि जब देखें उनकी यहाँ पर इमरान खान साहब को इलाज के लिए लाया गया और फिर उसके बाद मुख्तलिफ बातें चली, तो हमें ये भी मालूम हुआ कि सोहेल आफरीदी साहब को भी कुछ एश्योरेंसेस दी गई हैं, और वो गालिबन उन्होंने भी चंद जगहों पे ये बातें कही हैं। और क्या मीटिंग में भी वो गए, बिल्कुल बड़ी अहम मीटिंग्स, जो अहम आला अस्करी क़यादत के लोग हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं। मोहसिन नकवी साहब के साथ भी वो राब्ते में रहे हैं, और जैसे आपने कहा था कि शायद भी मिले इमरान खान साहब के साथ भी पैगाम भी मिला, बात भी उनकी। तो देखिए इस सब के बाद अगर वो इतने ज़्यादा
बेसिकली आप कह सकते हैं कि टोन डाउन है, तो बहुत सी चीज़ें होंगी। और फिर जो खौफ इस वक्त हमें हुकूमती हलकों में नज़र आ रहा है वो भी गैर मामूली है, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर डॉट्स को कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ बन ही जाएगी। बिल्कुल। चले, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी आपको इंशाल्लाह आगाह करते रहेंगे। मुझे और दिल सरफराज साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सारी चीज़ें